हेलो साथियों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। और बराबर तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि यूपीएसआई के फॉर्म पढ़ने चालू हो चुके हैं। और जिस किसी भाई ने यह डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो अपना डॉक्यूमेंट जल्दी तैयार करा लें, क्योंकि आपको पता होगा कि इसकी लास्ट डेट 11 सितंबर है। और उसके बाद जब आप लोग फॉर्म फिल करें तो फॉर्म भरने से पहले फॉर्म को 2-3 बार चेक करें, अच्छे से चेक करें, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने उसमें ऐसी कोई बात दी नहीं है कि बाद में कोई करेक्शन डेट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। इसलिए अपनी तरफ से कोई गलतियां ना करें, क्यों कि गलती हो गई तो बाद में पछताना होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने को मिले तो फिर क्या करोगे? इसलिए फॉर्म अच्छी तरह से भरें, बढ़िया से चेक करें, उसके बाद सबमिट करें। अगर बाद में फ़ीस सबमिट हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उससे पहले आप 2 या 3 बार चेक कर सकते हैं, उसके बाद अपना फ़ीस सबमिट करें। और तैयारी में लगे रहें, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत, पिछली बार की अपेक्षा वैकेंसी बहुत कम है, लगभग आधी है। तो कंपटीशन बहुत रहने वाला है, इसलिए तैयारी करते रहें और मॉक देते रहें। आप मॉक दें। जिन भाइयों की तैयारी सही है, लगभग 70% के लगभग तैयारी आपकी हो चुकी है, वो हर संडे को मॉक दें। एक सप्ते में एक मॉक तो दें। इससे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, किस सब्जेक्ट में हमारी तैयारी अच्छी है और किस सब्जेक्ट में हमारी तैयारी वीक है, किस सब्जेक्ट को हमें अच्छे करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से काम करते रहें। और एक बात और कहूँगा मैं कि आप मॉक लगाएं, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करें, क्योंकि एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे हमें पता पड़ता है कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है, उस पर हम काम करने की कोशिश करें। उसके बाद एनालिसिस, बहुत सारे भाइयों का ये कहना होता है कि एनालिसिस कैसे करें। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनको खाली लिख लेते हैं, उनको देख के बस छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो सही क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि ये कन्फर्म सही है, उसको तो मैथ में, रीजनिंग में आपको मालूम है कि ये मैंने सही किया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी में, जीएस में, जिस भी क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा है वो सही हो गया है, तुक्का ही तो मारा है, उसके बाद वो सही हो गया है, तो उसको भी देखें, क्योंकि तुक्का मारा है तभी तो सही हुआ। उसको देखें, आगे के लिए उसे लिखें। लिखने के बाद उसके बाद अगला मॉक जब मारें तो उससे पहले वह एक बार रिवीजन करें। उसके बाद फिर देखें कि आपका मॉक में स्कोर इंक्रीज होगा। और ऐसा ही होता है, मॉक मारने का यही सही तरीका है। ऐसा नहीं है कि मॉक मारा उसके बाद एनालिसिस नहीं किया, तो मॉक मारने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, वो अच्छा है। क्योंकि मॉक मारना है का मतलब यही है कि उसका एनालिसिस करें, उसमें गलतियां देखें, जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में आपकी गलतियां होती हैं उसे सुधारें, तभी स्कोर इंक्रीज होगा। उससे पहले स्कोर आपका बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, आप उतने ही दायरे में घूमते रहेंगे। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहूँगा भाइयों कि तैयारी में अपनी में लगे रहें, अच्छे से तैयारी करें और बढ़िया से फॉर्म भरें। उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ओके भाई।